BNSS समझना है तो सेक्शन 2 को स्किप नहीं कर सकते, क्योंकि ये सेक्शन बताता है लॉ के हर वर्ड का असली मतलब क्या है, और एक वर्ड गलत समझे तो पूरे केस को वीक कर सकता है। यह है डे 2 सेक्शन 2 ऑफ BNSS, जो बताता है डेफिनेशंस। ये सेक्शन बताता है कि लॉ में यूज होने वाले इंपॉर्टेंट वर्ड्स के एग्जैक्ट मीनिंग क्या है। कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जैसे कि बेलेबल ऑफेंस, ऐसा ऑफेंस जिसमें बेल मिलना राइट होता है, पुलिस या कोर्ट से इजीली आपको बेल मिल सकती है। उसके बाद है नॉन बेलेबल ऑफेंस, यहाँ बेल मिलना ऑटोमेटिकली राइट नहीं होता है, कोर्ट डिसाइड करता है फैक्ट्स के बेस पर कि बेल देनी है या नहीं देनी है। उसके बाद है कॉग्निजेबल ऑफेंस, पुलिस बिना परमिशन के FIR रजिस्टर कर सकती है और रजिस्टर करके अरेस्ट कर सकती है, जैसे कि एग्जांपल है मर्डर केस या रेप केस में। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, पुलिस डायरेक्टली एक्शन नहीं ले सकती है बिना कोर्ट के परमिशन के, जैसे कि माइनर डिस्प्यूट्स में। पुलिस ऑफिसर जो लॉ के अंडर ऑफिशियली अपॉइंट हो इन्वेस्टिगेशन के लिए। सिंपली में समझे तो सेक्शन 2 डिक्शनरी है BNSS की, जिसमें इंपॉर्टेंट लीगल टर्म्स को डिफाइन किया गया है। अगर ये समझ लिया तो पूरे केस को समझना ईजी हो जाता है। अगर आपको पता ही नहीं है ऑफेंस कॉग्निजेबल है या नॉन कॉग्निजेबल, तो आप FIR का प्रोसेस नहीं समझ पाओगे। कोर्ट में केस जाने से पहले लॉ के वर्ड्स, एग्जैक्ट वर्ड्स जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और सेक्शन 2 वो वेपन है जो आपको लीगल गेम में स्ट्रॉन्ग बनाता है। अगर आप लॉ को सीरियसली समझना चाहते हो तो मुझे फॉलो कीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको सिंपल वे में, सिंपली लैंग्वेज में लॉ समझा दूंगा। नो योर राइट्स, स्टे अवेयर, स्टे प्रोटेक्टेड, फॉलो फॉर मोर लीगल कंटेंट।